श्रीकांत एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और श्रीकांत के दो बेटे थे, किशोर और रमेश। तो जो किशोर था वो उनका अपना खुद का बेटा था, लेकिन रमेश को वो अनाथ आश्रम से ले आए थे और उसका लालन पालन, सेवा, पढ़ाई लिखाई सब खूब अच्छी तरह से कराई। और रमेश जो है वो बाहर निकल गया, वहाँ पर एक कंपनी में मैनेजर की जॉब मिल गई, तो वहाँ सर्विस करने लगा जबलपुर में। इधर किशोर जो है अपने पिताजी की बिजनेस में हाथ बटाता रहा और धीरे धीरे सब चलता रहा। और इधर जो है श्रीकांत का शरीर भी बूढ़ा हो गया था और हल्की से जो है दाएं पैर में जो है लकवे की शिकायत हो गई थी, तो हल्का सा पैर कमज़ोर हो गया था, लेकिन वो छड़ी के सहारे आराम से चल लेते थे। किशोर की बहू बड़ी तेज तर्रार थी और किशोर ने भी लव मैरिज किया था, तो वो इतनी तेज थी कि वो अपने ससुर को देखना पसंद नहीं करती थी। ये अपाहिज पड़ा रहता है, अपाहिज पड़ा रहता है। अरे भाई, आज अपाहिज हो गया, कभी तो सही थे। किशोर के भी दो बेटे थे, उनको भी अच्छे स्कूलों में डाल रखा था, तो डेली का कलेश, डेली का कलेश, डेली का कलेश। अब किशोर भी जो है श्रीकांत से, अपने पिताजी से लड़ने झगड़ने लगा कि बोला कि अब तुम तो बैठे बैठे बकवास करते हो और सारा बिजनेस हम संभाल रहे हैं और अब तुम्हारे बस का कुछ है नहीं, बड़े बड़े घर में कलेशी करते हो। बात बढ़ते 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 एक दिन ऐसी बढ़ गई कि किशोर ने हाथ पकड़ करके श्रीकांत का घर से बाहर कर दिया। श्रीकांत रोते रह गए कि बेटा, हमने तुम्हारे लालन पालन सेवा में कोई कमी छोड़ी है क्या? जिस चीज़ की जिद करते थे वो तुम्हारे लिए तुरंत हाजिर होती थी। मैं चाहे जैसे करके लाता था, तुमको तुम्हारी जिद पूरी करता था। अब आज मैं जब लाचार हो गया हूँ, कुछ करने लायक नहीं रह गए हैं, हाथ पैर कमज़ोर हो गए हैं, आंखें कमज़ोर हो गई हैं, तो आप ऐसा ना करो बेटा। तो किशोर कहने लगा कि ऐसा है कि अब हमारे घर में क्लेश मत कराओ, तुम कहीं भी जाकर मरो। अब हमारे बस का नहीं है कि तुम्हारे चक्कर में हम अपने घर में क्लेश करते रहें। श्रीकांत बार बार मिन्नतें करते रहे, हाथ अपने, बताओ, बड़े होकर के, बाप होकर के अपने बेटे के हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन बेटा एक नहीं माना और धक्का दे करके बोला, जाओ कहीं भी मरो, हमें इसी से लेना देना नहीं, हमारा तो पीछा छोड़ दो, कम से कम हमें तो सुख से जीने दो। दरवाज़ा बंद कर लेता है घर का। श्रीकांत रोते बिलखते चले आते हैं, पैर से वैसे भी कमज़ोर हैं, आंखें भी कमज़ोर हैं, बूढ़ा शरीर। अब वो किसी के यहाँ नौकरी भी तो नहीं कर सकते भाई, इस उम्र में कौन नौकरी पर रखेगा? और इतनी शरीर में ताकत भी नहीं कि किसी होटल में जाकर के बर्तन वगैरह साफ करे ताकि उनको वहाँ खाना मिल जाए। अब वो भीख मांगने लगे, भीख मांग मांग करके खाने लगे और भीख मांगते 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 वो एक बस मिली और बस पे सवार हो गए। पैसे तो उनके पास थे ही नहीं। कंडक्टर ने पूछा, सारी बात बताई उन्होंने कि भैया मेरे पास पैसे हैं नहीं, ले चलना तो ले चलो और उतारना तो हमें उतार दो। तो कंडक्टर ने बोला, कोई बात नहीं, चलो बैठ लिए तो चलो। वो जा कर के जबलपुर चले जाते हैं। जबलपुर चले जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मंदिर है, तो सोचते कि यही मंदिर पर आज हम यहीं रुकते हैं। तो उस मंदिर में भंडारा चल रहा था, बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था और श्रीकांत कई दिनों से खाना भी नहीं खाए थे, भूख भी लगी थी, तो ये भी जाकर के लाइन में बैठ गए।
लाइन में बैठ गए, एक चद्दर ओढ़ रखा था। और जब वहाँ से जो भंडारा कराने वाला मालिक था तो वो पूड़ी ले रखा था, सबके आगे पूड़ी डाल रहा था। वो बड़ी लंबी लाइन लगी थी। तो जब श्रीकांत के पास वो मालिक पहुंचा तो उसने पूड़ी जब डाली पत्तल के ऊपर, तब उसने श्रीकांत का चेहरा देखा। आज खांसी भी आ रही है। जब पत्तल में पूड़ी डाली तो चेहरा देखा तो बोला, पिताजी आप ये मुंह छुपा लिए। कौन किसका पिताजी, कौन किसका पिताजी? मेरे कोई बेटा नहीं है, मैं किसी पिता नहीं हूँ। रमेश ने चद्दर खींच लिया। वो लड़का रमेश था, जो सेठ जो वो भंडारा करा रहा था वो रमेश था। रमेश की पत्नी भी साथ थी। उसने बोला कि तुम्हारी तो आदत हर किसी को पिता बना लेते, एक भिखारी को पिता बना रहे हो, बताओ। अरे जो काम करना उसको निपटाओ और घर चलो। वो बोलने लगे, ये हमारे पिता हैं। अब उन दोनों में बहस होने लगी। तो वो जब दोनों में बहस होने लगी तो श्रीकांत बोलने लगे कि बेटा ऐसा करो, हमको हमारी हालत पर छोड़ दो और हमारी वजह से आप दोनों कलेश मत करो। फिर रमेश ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई कि जिसको आप भिखारी कह रहे हो ना, इन्हीं की वजह से आज हमारी ये पोजीशन है। उनकी पत्नी कह रही थी, तुम तो बता रहे थे कि मैं तो अनाथ हूँ, अनाथ हूँ, अनाथ हूँ, और तुम्हारे पिताजी पैदा हो गए। तब रमेश ने कहा कि मैं अनाथ इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं अनाथ था और एक अनाथ का नाथ बने ये बाबूजी, जो आज मंदिर पर भीख मांग रहे हैं। जो कुछ मेरी पोजीशन है आज इन्हीं की वजह से है। इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, लालन पालन किया, पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी, हमें इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैर पर खड़ा हो जाऊं। ये हमारे वो पिताजी हैं, ये हमारे धर्म पिताजी हैं। उसकी पत्नी भी बोली कि बाबूजी हमसे गलती हो गई और हमने आपको पहचाना नहीं। ये शुरू से मुझे बताते रहे कि मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ हूँ। मुझे ये बात कभी नहीं बताई और जो मैंने आपको उल्टे सीधे शब्द भिखारी वगैरह कहा है, इसके लिए बाबूजी हमको माफ़ कर दो। और गलती तो मैंने कर दी है, वो भी अनजाने में। कि श्रीकांत को बड़ी खुशी हुई। और देखो, कहते हैं किसी के साथ जिंदगी में, आप किसी के भी साथ इतनी सी भी अगर आपने भलाई कर रखी है, इतनी सी भी भलाई कर रखी है, तो यकीन मानिए ईश्वर आपको फल देगा, ईश्वर फल देगा। श्रीकांत का अपना बेटा किशोर आज श्रीकांत के काम नहीं आया, लेकिन एक अनाथ आश्रम से लाया हुआ बच्चा, जिसके ना माँ का पता ना बाप का पता, उस बच्चे का पिता बन करके श्रीकांत ने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वो एक फैक्ट्री का मैनेजर है। तो रमेश और उनकी पत्नी सुशीला दोनों ने श्रीकांत के एक इधर से पकड़ा कंधा और एक ने इधर से कंधा पकड़ा और टिका करके अपने घर में ले गए और बोले, बाबूजी सब कुछ दिया हुआ आप ही का, ये सब आपका है। और घर की चाबी सुशीला ने श्रीकांत को दे दिया कि पिताजी ये रही घर की चाबी, आज से इस घर के असली मालिक आप हैं और हम दोनों आपके हैं सेवक, क्योंकि ये सब कुछ आपके द्वारा ही दिया हुआ है। अगर आपने रमेश को इस काबिल ना बनाया होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। श्रीकांत जबलपुर में उस घर के मालिक बन जाते हैं और उनके लिए एक नौकर रख देते हैं कि बाबूजी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए,
बाबूजी को जो कुछ खाने पीने की इच्छा हो वो तुरंत बाजार से आना चाहिए, और फल वगैरह सब, दूध वगैरह सब रखा रहता था, और बड़े मज़े से रहते थे। इधर जो किशोर थे, किशोर का तो ये हालत हो गया कि किशोर अब शराब पीने लगे, बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे। शराब पीने लगे। अब उनका जो कारोबार लंबा चौड़ा फैला हुआ था, वहाँ वर्करों में और किशोर में जो है अनबन हो गई। अनबन होने के कारण उनके लेबरों ने पूरी फैक्ट्री जो थी वो तबाह कर दी। उनका बिजनेस पूरा ठप हो गया। अब वो दाने दाने का मोहताज हो गए, और लड़कों की पढ़ाई भी छूट गई। कोई भी बच्चा भी स्कूल नहीं जाता है। तो देखो, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा, ये निश्चित है। अगर आप किसी के साथ इतनी सी भी अच्छाई किया है तो कभी न कभी वो अच्छाई ज़रूर रंग लाएगी, लेकिन अगर किसी के साथ बुरा किया है तो आपके साथ बुरा निश्चित होगा। किशोर के साथ बुरा ही हुआ। उन्होंने अपने पिताजी के साथ में बुरा किया, जिसने लालन पालन पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ा, और उनको धक्के मार करके घर से निकाल दिया। ये एक वो अनाथ बच्चा जिसको श्रीकांत ने पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बन गया, इतने अच्छे संस्कार उसके अंदर आ गए। देखो, दूसरे बच्चे के अंदर संस्कार आ गए, लेकिन तुम्हारे अपने खुद के बच्चे में संस्कार नहीं आया, ये देखो। तो श्रीकांत वहाँ आराम से रहने लगे। धीरे धीरे भाई कुछ भी हो, बेटा चाहे जैसा हो, चाहे लायक हो चाहे नालायक हो, कोई बाप अपने बेटे को भूलता नहीं है। एक दिन श्रीकांत ने रमेश से कहा कि बेटा ऐसा करते हैं कि क्यों ना एक बार चल के हम गांव घूम आते हैं, देख आते हैं वहाँ का क्या माहौल है। रमेश ने कहा क्यों नहीं पिताजी, चलते हैं। तो रमेश और सुशीला और श्रीकांत गाड़ी में बैठे और गांव के लिए रवाना हुए। गांव में पहुंच करके देखा तो उनका घर छोड़ करके, घर में रंग तक नहीं करवाने की उनकी हैसियत थी कि घर में रंगाई वगैरह करा लें। जर्जर हालत का घर हो चुका था। उसमें उनका पूरा परिवार रहता था किशोर का। जब दरवाजे पर जा करके 4 पहिए की गाड़ी रुकी तो अंदर से किशोर निकले और देखे कि हमारे पिताजी। अरे रमेश भैया तुम। रमेश ने कहा कि मुझे भैया मत कहो, क्योंकि मैं भैया सिर्फ बाबूजी का हूँ, मैं आपका भैया नहीं हूँ। जो हमारे बाबूजी का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। वो बार बार माफ़ी मांगते रहे किशोर। अंत में श्रीकांत ने कहा कि कोई बात नहीं रमेश, इसको माफ़ कर दो। जो जैसा करेगा वो अपने आप ही भरेगा, हमें क्या लेना देना। जो जैसा करेगा ऊपर वाला उसके लिए वैसे हिसाब किताब बना देता है। तो रमेश ने जो है पैसे की मदद किया और किशोर ने अपना दोबारा बिजनेस शुरू किया। तो धीरे धीरे करके उनका जो है बिजनेस लाइन पर आ गया, वो भी कमाने खाने लगे। लेकिन किशोर और रमेश में प्यार बढ़ गया और किशोर को अपने पिता के प्रति जो है अब बहुत अच्छा विचार आ गया। देर आया, कहाँ धक्के मार करके निकाल दिया था घर से कि भाग जाओ यहाँ से, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। लेकिन अब अपना पछतावा कर रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, देवता तुल्य बाप को घर से निकाल करके। क्योंकि ये सारा कुछ उन्हीं का तो था जिस पर हम कुंडली मार करके बैठ गए थे, ये सब बाबूजी का तो था। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम बहुत कुछ जानबूझ करके ऐसी गलती कर जाते हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। और हम जानते हैं, क्या कोई जानता नहीं कि गलत का काम जो है, अगर गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम गलत ही होगा।
हर कोई जानता है। जिसके कम बुद्धि है वो भी जानता है कि अगर आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे। तो अच्छा बुरा हर किसी को पता होता है, उसके बावजूद भी गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करते रहते हैं। अपनी जिंदगी तो चैन से कट जाती है, लेकिन जो अपने पीछे मौलादे छोड़ जाते हैं उन पर क्या बीतती है क्या आप देखते हैं? आप तो अपना जिंदगी गुजार कर चले गए भाई, अगर आपने गलत किया है तो कई पीढ़ियां भुगतेंगी, कई पीढ़ियां। इतना याद रखना, आपने इतनी सी गलती की है, अगर आपके जीवन में उसकी सज़ा नहीं मिली है तो उसकी सज़ा भुगतने के लिए आपकी औलाद तैयार रहे, क्योंकि गलती कभी माफ़ नहीं होती है। इतना याद रखना, गलती कभी नहीं माफ़ होती है। अगर आपने जानबूझ करके गलती कर दी है तो वो ज़िंदगी में माफ़ नहीं होगी, और वो भी माता पिता के साथ तो कतई नहीं माफ़ होगी। नमस्कार।